राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं बसंत पंचमी के बारे में। देखो, बसंत पंचमी वाले दिन हमारे यहाँ विद्या उस दिन ग्रहण करने का दिन होता है। कुछ भी सीखना चाहते हैं, बच्चों को पहला अक्षर पढ़ना शुरू करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं बच्चे को पहले दिन स्कूल डालना, जो लोग अभी स्कूल नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो एक निर्धारित एज है, लेकिन आप घर में बच्चे को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप उससे अक्षर जो है एक ज़रूर निकलवा लेना। चाहे आप ओम लिखवा दो, चाहे आप गणेश लिखवा दो, राम लिखवा दो, जो भी कुछ आपकी इच्छा करे, जो भी आपका मन करे, वो आप अच्छा शुद्ध सा जो शब्द है वो आप उससे लिखवा देना बच्चे से, कॉपी के ऊपर लिखवा देना। ठीक है, अनार की कलम ले लेना। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, उसको डिप करके केसर के अंदर उसके बाद लिखना। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, अभी अभी जन्म लिए हैं और 6 महीने के हैं या कुछ 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे हैं, उनकी आप जिह्वा पे जो है आप अनार की कलम से या चांदी की सिलाई से, इन दोनों चीज़ों से डिप करके आप ओम जो है उनकी जिह्वा पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सफ़ेद फूल, सफ़ेद कपड़े, क्योंकि माँ सरस्वती को वाइट कलर ही दिया जाता है। स्कूल में आपने देखा होगा माँ सरस्वती की पिक्चर होती है, लेकिन ये पूजा करने से पहले इस दिन रति और कामदेव की भी पूजा होती है, और गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं ही। पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेना, उसके बाद आपने रति की पूजा कर लेनी है और कामदेव की। गृहस्थी के सुख में कहीं कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ आप इन दोनों की पूजा करेंगे अष्टदल बना करके। अष्टदल बनाना आपको मैंने हर बार बताया हुआ, थोड़ी सी चावल की ढेरी डाल लो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसी में से 8 कोने निकाल लो, अष्टदल बन जाएगा। अष्टदल बना के वहाँ आप जो है सुपारी रख लो, गणेश जी नहीं है तो सुपारी रख लो, गणेश जी को बिठा दो बाहर, और उसके बाद रति और उसके बाद कामदेव की पूजन आपने कर लेना है। तो उसके साथ क्या होता है, आपस में भी प्रेम जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ लोग वैलेंटाइंस डे जो मना रहे हैं, तो हमारे जो रति और कामदेव थे वो ही प्रेम को जो है अनुभूति दे रहे हैं, वहाँ उनका पूजन करो। ठीक है, उधर पूजन करके उसके बाद माँ सरस्वती की आराधना करनी है। बच्चों को पहला अक्षर जो है पढ़ाना है, वो भी ज़रूरी है। सफ़ेद चीज़ों का दान कितनी बार होता है, बच्चों को पहली बार पीले रंग का या वाइट रंग का मिक्स जो होता है कलर लेकर के, वो जोड़ा जो है उनको नया पहनाया जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पुराने कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं, और उस टाइम तक 1.25 महीने तक जैसे होता है, उसके बाद उनको जो नया वस्त्र पहनाया जाता है वो भी बसंत पंचमी वाले दिन पहनाया जाता है। अब बसंत आने वाली है, तो जो कामदेव हैं और रति हैं उनके उस समय में वहाँ पे आए हुए बिना तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने उनका स्वागत करना है, ताकि फूल खिलें खूब अच्छी तरह से, हमारा एटमॉस्फेयर जो है अच्छा हो, और अच्छी तरह से सब जो है ठंड कम हो और शांति फैले। अब माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए 2 मंत्र आपको मैं बताऊंगी, एक इसमें बता दूंगी आपको, और 1-2 मैं आपको इंस्टा में भी बताऊंगी कि जो आपको मंत्रों को जो है आपने उच्चारण करना है। यहाँ पर आप श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, ठीक है, ये करके बोल करके आप माँ का नाम लेकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उनके लिए बोलेंगे तो वो प्रसन्न होंगी। उनको मीठे का भोग लगाओ, बर्फी ले सकते हो, सफ़ेद रसगुल्ले ले सकते हो, खीर बना सकते हो, नारियल की बर्फी ले सकते हो। तो नारियल का बड़ा महत्व है इस दिन। ठीक है, तो आप नारियल को जो है उसको आप माँ को अर्पण कर सकते हो, उसमें चीनी डालकर रख सकते हो उसको। आप जो भी उसकी मिठाई बनाना चाहो खुद वो बना करके आप माँ को अर्पण कर सकते हो। उसके बाद गणेश बनाना अपने घर पे मत भूलना, जैसे हमने दिवाली वाले दिन बनाते हैं ना, हम हर बार बनाते हैं। मैंने आपको समझाया, चावल की पेस्ट बना लेनी है, उसके अंदर आपने हल्दी डाल देनी है, और उसके बाद गणेश जो है अपने घर के दरवाजे के बाहर आपने बना लेना है। ठीक है, आपको याद है ना कि किस तरह से हमने दिवाली के समय किया था, कल भी करना है। आपने गणेश जो है अपने पुत्र से बनवा लो, अपने पुत्र को बोलो कि रिंग फिंगर से वो आपको गणेश जो है घेर के उसके ऊपर दे दें। गणेश मतलब मैं कहती हूँ स्वस्तिक को,
ठीक है? तो ये स्वास्तिक जो है आपने दोनों तरफ अपने दरवाजे के बना लेना है। ओम तो हमेशा ऊपर रखना है और स्वास्तिक जो है साइड्स में आपने अपने डोर के बना लेना है दोनों हाथों पे। ठीक है? उल्टा स्वास्तिक मत बना देना, अच्छी तरह से समझ लेना और उसके बाद ही आपने स्वास्तिक जो है वो बनाना है। माता रानी की पूजा कर लेनी है। माता रानी की पूजा करके देखो यहाँ पर क्या है, उनकी जो वाक सिद्धि का जो है पूरा काम रहता है माँ सरस्वती का। वो म्यूजिक जो होता है, सितार, गिटार, ये सब चीजें जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वो भी उनके ही अंडर आता है। तो यहाँ पर आप उस चीज के लिए, अगर आप म्यूजिक में हैं या कुछ सीख रहे हैं, नई विद्या सीखना चाहते हैं, इस तरह की संगीत की विद्या सीखना चाहते हैं, तो भी आप माँ सरस्वती की आराधना करें। और उसके बाद आपकी बुद्धि भी जो है बढ़िया हो जाती है। वो कहते हैं ना कि एक समय आता है, दिन में एक समय ऐसा जरूर होता है जिस समय में माँ सरस्वती जीवा पे आपके विराजती है। इधर सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये कंठ के अंदर जो है वो विराज, क्योंकि वो महाशक्ति जो थी उनके कंठ से ही उनका जो है वो जन्म हुआ था। तो वो कंठ की सिद्धि के लिए उनकी पूजन बहुत जरूरी है। अब एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, खूब अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन माँ सरस्वती का पूजन कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे और उनकी कृपा जो है आपके ऊपर बनेगी। वो बुद्धि का और वाणी का कनेक्ट अच्छा हो जाता है, आप जो बोल रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होती है। ठीक है? तो माँ सरस्वती की आराधना जरूर कर लेना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।